हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम जंक्षा को देखते हैं जो कि लिटिल आयन से बात कर रहा होता है और कुछ देर आयन से बात करने के बाद जंक्षा दोबारा आयन को उसके प्लेस पे लिटा देता है और फिर अंदर के कमरे में जाने लगता है। फिर हम विंग को देखते हैं जो कि अंदर बैठा होता है। उसे जैसे ही किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है वो तुरंत ही अपनी आंसू को साफ करता है और उस डायरी को साइड में रख के और लेटर्स को उठा के उनकी जगह पे रखने ही जा रहा होता है कि उतने में ही जंक्षा आ जाता है और विंग के हाथ में लेटर्स देख के जंक्षा विंग से कहता है, विंग मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाया करो। और इतना कि जंक्षा तुरंत ही विंग के हाथों से सारे लेटर्स ले लेता है और कहता है, तुम्हें पता भी है ये सारे लेटर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं मेरे लिए। इतना कि जंक्षा तुरंत ही उन लेटर्स को उनकी जगह पे रखने लगता है। विंग जंक्षा की बातें को सुनकर थोड़ा हर्ट फील करने लगता है और उसकी नज़र फिर डायरी के पास जाती है। फिर विंग तुरंत इस डायरी को उठाता है और जंक्षा के पीछे आके खड़ा हो जाता है। फिर विंग जंक्षा से कहता है, जंक्षा तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। ये कहते हुए विंग की जो पकड़ डायरी पे होती है वो थोड़ी मजबूत हो जाती है। फिर जंक्षा कहता है, मैंने क्या नहीं बताया। जंक्षा जिसका ध्यान विंग पे नहीं होता, सामान रखने पे होता है। फिर विंग कहता है कि यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग जैसे ये कहता है जंक्षा पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और फिर इसके बाद पलट के देखता है तो विंग के हाथ में जो डायरी होती है उसे देखकर जंक्षा एकदम पैनिक हो जाता है और जल्दी से विंग के हाथ से वो डायरी छीनता है और उस डायरी को उसके प्लेस पे रखने लगता है। फिर विंग कहता है कि जंक्षा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पर जंक्षा कोई भी आंसर नहीं देता और जल्दी से सामान को रखने के बाद जाने लगता है। फिर विंग कहता है, जंक्षा जो जा रहा होता है वो तभी रुक जाता है और बिना पलटे विंग से कहता है कि मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर विंग कहता है कि जंक्षा मुझे माफ़। फिर जंक्षा कहता है कि विंग देखो मुझे अभी कुछ काम है, हम बाद में बात करते हैं। इतना कह के जंक्षा वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और यहाँ विंग अपने प्लेस पे एकदम फ्रीज रहता है। फिर इसके बाद उसे फिर आयुन की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के विंग अपने होश में आता है और तुरंत ही आयुन को गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने लगता है। आयुन भी अपनी माँ की गोद में आके चुप हो जाता है। विंग आयुन को देख रहा होता है और यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग को। विंग अपने फादर के रूम के बाहर होता है क्योंकि विंग अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है और उसके फादर और जंक्षा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहां उसके फादर जंक्षा पे दबाव बना रहे होते हैं कि तुम्हें दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। ये सुनने के बाद जंक्षा साफ मना कर देता है और बाहर जाने लगता है। ये देख के जैंग फैमिली को गुस्सा आने लगता है और वो जंक्षा का नाम बहुत ज़ोर से लेते हैं, पर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। जंक्षा बाहर चला जाता है। विंग भी जंक्षा को देख के छुप जाता है। तभी जैंग फैमिली जंक्षा का पीछा करते हुए रूम से बाहर आते हैं और वो विंग को देखते हैं और विंग को देखने के बाद जैंग फैमिली विंग को अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं और विंग से बैठ के बातें करने लगते हैं। जैंग फैमिली विंग से पूछते हैं, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। विंग हाँ में सही हिलाता है। तभी जैंग फैमिली कहते हैं, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें सारी बातें साफ साफ बताना चाहता हूँ। फिर जैंग फैमिली कहने लगते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हारी कोख में जियांस का नी लैंड का वारिस है और इसके चलते हुए वो यहाँ का असली राजकुमार नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और जंक्षा का एक बच्चा हो जो आगे चल के यहाँ का अगला राजकुमार बनेगा और आगे चल के यहाँ का रूलर बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और जंक्षा जल्दी दूसरे बच्चे की प्लानिंग करो। ये सुन के विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मानो उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए हों, क्योंकि उसके फादर उससे तो नफ़रत करते ही करते थे, आगे चल के उसके बच्चे से भी इतनी नफ़रत करेंगे। जो नफ़रत अब तक विंग झेल रहा था वो नफ़रत आगे चल के इसके बच्चे को भी झेलनी पड़ेगी। ये सोच के विंग को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो किसके पास जाए, किसको अपना दुखड़ा सुनाए, कौन उसका दर्द समझेगा। यहाँ तक कि हर कोई तो सोचता है कि दुख में तो अपने ही काम आते हैं, पर अपनी अगर केयर हो जाए तो इंसान किसके पास जाए। और यहाँ विंग हार्ट ब्रोकन वॉइस में कहता है, ठीक है फादर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इतना कह के विंग वहाँ से उठता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख के जैंग फैमिली एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ की उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि हर बार की तरह विंग इस बार भी उन्हें ना ही कहेगा, मतलब ना ही कहेगा। पर विंग हाँ में हाँ करके चला जाता है और ये देख के जैंग फैमिली एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और विंग को बस जाते हुए देखते हैं। विंग जो रूम का गेट बंद करने के बाद रूम से बाहर आ जाता है। इस दिन के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं जहाँ विंग आयुन को जन्म देता है और आयुन को जन्म देने के बाद विंग को पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगा। ये सुनने के बाद विंग को एक तरह का दुख भी होता है और एक तरह से खुशी भी मिलती है कि उसे अब दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि विंग अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगा तो उसकी वजह से जैंग फैमिली भी कुछ कर नहीं सकते। ये सोच के विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर अब विंग प्रेजेंट में आ चुका है और विंग अब समझ सकता है कि उसके फादर क्यों चाहते थे कि जंक्षा का वारिस आगे बढ़े, क्योंकि जियांग कबीले का असली राजकुमार है और यहाँ का असली सरदार भी।
इसलिए जंक्षा का वारिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोच के विंग के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो लिटिल आयन के पास देखता है जो उसकी गोद में सो चुका होता है। विंग आयन को अपनी गोद में सोता हुआ देख के मुस्कुराने लगता है और सामने से वेंचिन को आते हुए देखने लगता है। फिर विंग वेंचिन के पास जाता है और वेंचिन से कहता है, वेंचिन क्या कुछ देर के लिए तुम आयन का ध्यान रख सकती हो? वेंचिन भी हाँ में सर हिला देती है और विंग से आयन को ले लेती है। फिर विंग आयन के सर पे हाथ फेरते हुए उसे देख के मुस्कुराने लगता है, उसके फोrehead पे किस करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम जंक्षा को देखते हैं जिसके हाथ में एक वेडिंग कार्ड होता है, जिसे देख के जंक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उस वेडिंग कार्ड को बहुत ही बुरी तरह से अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। फिर जंक्षा तुरंत ही विंग के कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कमरे में कोई नहीं होता। ये देख के जंक्षा तुरंत ही विंग के कमरे से बाहर आता है। कमरे से बाहर आने के बाद जंक्षा अपने सामने देखता है जहाँ वेंचिन और विंग उसी कमरे की तरफ आ रहे होते हैं। विंग जैसे ही जंक्षा को अपने कमरे के बाहर देखता है वो तुरंत ही इसके पास जाकर कहता है, जंक्षा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जंक्षा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है विंग। विंग कहता है ठीक है। इतना कह के विंग लिटिल आयन को वेंचिन के हाथ में पकड़ा देता है और वेंचिन भी आयन को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर जंक्षा और विंग के कमरे में आते हैं। तभी विंग कहता है, क्या बात है जंक्षा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तभी जंक्षा उस वेडिंग कार्ड को विंग के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है कि ये क्या है। फिर विंग उस वेडिंग कार्ड को रीड करता है और कहता है ये एक वेडिंग कार्ड है। फिर जंक्षा कहता है ये मुझे पता है, पर तुम मुझे बताओगे कि न्यू सेंग के साथ मेरा नाम क्यों लिखा गया है? फिर विंग कहता है क्योंकि तुम दोनों की जल्दी ही वेडिंग होने वाली है। फिर जंक्षा कहता है कि पर कैसे? पर मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी दूसरी वेडिंग क्यों हो रही है? फिर विंग कहता है क्योंकि हमें एक वारिस की ज़रूरत है ताकि वो आगे जाके यहाँ का क्लैन लीडर बन सके। फिर जैंगचन कहता है कि पर हमारे पास पहले से मेरा वारिस है और वो है आईवान, मुझे किसी और वारिस की ज़रूरत नहीं है। फिर विंग कहता है कि तुम जानती हो जैंगचन, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एक क्लैन है और मेरे फादर इस डिश के लिए कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। फिर जंक्षा कहता है कि वो कौन होते हैं मंजूरी देने वाले, मैं यहाँ का लीडर हूँ। फिर विंग कहता है कि हाँ तुम यहाँ के लीडर हो, पर वो तुमसे बड़े हैं और बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए जैंगचन। फिर जैंगचन कहता है पर क्यों विंग, क्यों क्यों तुम चाहते हो कि मैं न्यू सेंग से शादी करूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम क्यों नहीं समझते हो? फिर जैंगचन कहता है कि विंग कहीं ये बात तो नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस वजह से तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो, इसलिए तुम न्यू सेंग से मेरी शादी कराना चाहते हो? अगर ऐसी बात है विंग तो ठीक है, मैं तुम्हारे कभी भी करीब नहीं आऊँगा, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, पर विंग कैसे भी करके ये शादी रुकवा दो। फिर विंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम जानते हो कि तुम यहाँ के असली क्लैन लीडर के बेटे हो और तुम्हारा वारिस बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है। तुम जानती हो कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकता, इसलिए हमें तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। फिर जंक्षा कहता है कि अगर बच्चे की बात है तो क्यों ना हम कोई कॉन्कुबाई रख ले, ज़रूरी है मेरी शादी करवाना। फिर विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि अगर कॉन्कुबाई को ये पता चल गया कि मेरा बेटे जियानी एक लैन है तो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आगे चल के वो कॉन्कुबाई हमारे लिए कोई खतरा बने, इसलिए मैंने नियो सेंग को चुना है और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर जंक्षा कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है विंग वो करो, पर अगर मैं ही शादी में ना हूँ तो शादी कैसी होगी? फिर विंग ये बात सुन के एकदम घबरा जाता है और जंक्षा की तरफ देखने लगता है। फिर जंक्षा कहता है कि हाँ मैं ही शादी करूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ही शादी के वक्त नहीं हुआ तो शादी कैसे होगी? फिर विंग कहता है कि तुम जानते हो ये सारी बातें चारों तरफ फैल चुकी है, अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जंक्षा कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर विंग जंक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जंक्षा प्लीज़ मान जाओ, ये हमारे लिए अच्छा होगा। फिर जंक्षा कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं, मैं ये शादी नहीं चाहता और मैं ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। फिर तभी जंक्षा वहाँ से जाने लगा। ये देख के विंग तुरंत ही जंक्षा का हाथ पकड़ लेता है और जंक्षा को अंदर के कमरे में ले आता है और अंदर का दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी जंक्षा विंग से कहता है, विंग ये तुम क्या कर रही हो? तभी विंग जंक्षा से कहता है, उसके पास आके उससे कहता है कि जंक्षा, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें कभी भी अपने हस्बैंड होने का कोई भी हक, कोई भी अधिकार नहीं दिया है। पर जंक्षा ये कहते हुए विंग जंक्षा की आंखों में देखने लगता है और उससे कहता है कि जंक्षा अगर तुम नियो सेंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड होने के सारे अधिकार, सारे हक दूंगा, जो भी तुम चाहोगे, जैसा भी तुम चाहोगे। इतना कह के विंग जंक्षा के आंखों से नज़रें चुराते हुए अपने अपर रोब्स उतार देता है और बेड के पास चला जाता है। ये देख के जंक्षा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और विंग से कहता है, विंग सोच लो, जो भी तुम कह रहे हो तुम्हारा एक एक शब्द तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। फिर विंग कहता है कि सब कुछ सोच लिया है मैंने। ये सुनकर जंक्षा कहता है कि ठीक है, देखते हैं तुम कितनी हद तक गुजर सकते हो। इतना कह के जंक्षा तुरंत ही विंग के पास चला जाता है और विंग के करीब होने लगता है।
विंग भी जंक्षा को अपने इतने करीब देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंक्षा भी अपनी आंखें बंद करके विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो झटके से ही अपनी आंखें खोलता है तो वो विंग का फेस देखता है जो कितना ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसकी आंखें उसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली बंद कर रखी होती हैं, जिसे देख के जंक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही विंग से दूर हो जाता है। जिसे देख के विंग भी अपनी आंखें खोल लेता है और जंक्षा की तरफ देखने लगता, कहता है जंक्षा। जंक्षा विंग की आवाज़ सुन के तुरंत ही विंग की तरफ देखने लगता है और विंग के गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, कुछ पल के लिए मैं सेल्फिश हो गया था, पर मुझे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया विंग। ठीक है विंग, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कह के जंक्षा तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। मैं नियो सिंह से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम बदले में मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। ये सब सुन के विंग की आंखों में नमी आ जाती है और वो तुरंत ही जंक्षा का हाथ छोड़कर उसे तुरंत ही गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कह के विंग तुरंत ही जंक्षा को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और जंक्षा भी विंग को टाइटली हग कर लेता है। और फाइनली जियांग चैन नियो सिंह से शादी कर लेता है। वेडिंग नाइट का टाइम हो जाता है पर जियांग चैन अभी तक वाइन पी रहा होता है, जिसे देख के वैनिंग और वैनचिन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी तुरंत ही वहाँ विंग आ जाता है और जंक्षा को शराब पीते हुए देख लेता है, उसे रोकने लगता है। जंक्षा भी विंग की बात मान लेता है। तभी विंग वैनिंग से कहता है वैनिंग, जंक्षा को उसके वेडिंग चैम्बर में लेके जाओ। ये सुनकर वैनिंग तुरंत ही जंक्षा को अपने साथ उसके कमरे तक ले जाने लगा और उसे छोड़कर आ जाता है। तभी विंग वैनिंग से पूछता है वैनिंग, जो दवाई मैंने नियो सिंह को देने के लिए कहा था तुमने वो दवाई दे दी? वैनिंग हाँ में इशारा करता है, जिसे सुनकर विंग एक चैन की सांस लेता है। तभी वैनचिन विंग से कुछ पूछ पाती, तभी विंग कहता है कि जो भी तुम्हें पूछना है वो कल सुबह पूछना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इतना कह के विंग आयुन को वैनचिन की गोद से ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।